गोविंदपुर में दो बेटे एक बहू के साथ सुहासिनी का एक अच्छा सा संसार था। बड़े बेटे की बीवी नंदिनी बहुत ही चालाक औरत थी। सास से मीठी मीठी बातें करके सास को हमेशा खुश रखा करती थी। घर का कोई भी काम खुद नहीं करती थी, सब के सब सास से कराया करती थी। माँ, सुबह के 8 बज चुके हैं, अभी तक आपने चाय नहीं बनाया है। आपको पता है ना, सुबह सुबह अगर मैं चाय नहीं पीती तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाता। वो तो मुझे पता है, रुको बस अभी चाय लेकर आती हूँ। हाँ, बस अभी लाती हूँ, रुको। और ऑफिस का टिफिन क्या मैं बनाऊंगी? आपके बेटे को तो आपके हाथ का खाना ही पसंद है, नहीं तो वो खाता ही नहीं है। अब इसमें मैं क्या करूँ? ऑफिस का टिफिन भी मैं ही बना दूंगी बहू। सच्ची माँ, आप जैसी सास मिलना नसीब की ही बात है। देखा नंदिनी, माँ कैसे घर की साफ सफाई रखती है। माँ से कुछ सीखो, जितना हो सके माँ से सीख लो, काम आएगा तुम्हारे। अरे लेकिन मैं जो भी काम करने जाती हूँ माँ बोलती है तुमको नहीं आएगा, मैं कर देती हूँ। सही कहा ना माँ? उसकी बातों को मत सुनो बेटा, उसकी बातों को मत सुनो। अच्छा हुआ बच गई। मगर माँ, सुन, एक बार तेरे भाई की शादी करवा दूं, उसके बाद दोनों बहू मिलकर काम करेंगे और मैं सिर्फ बैठ के खाऊंगी। समझ गया बेटा? आप अरुण की शादी करवाएंगे माँ? मेरी बहुत इच्छा है कि मेरी मासी की बेटी के साथ उसकी शादी हो। फिर हम दोनों मिलकर पूरी जिंदगी आपको बेवकूफ बनाएंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन गड़बड़ तब हुई। एक दिन शाम को एक दिन छोटा बेटा तरुण साथ में अपनी दोस्त सोनाली को लेकर घर आया। अरे ये क्या बात है? क्या हुआ बहू? कौन आया है? देखिए, आप खुद ही आकर देखिए, आपके बेटे ने क्या किया। माँ, ये मेरी दोस्त सोनाली है जिससे मैंने शादी की है। हम कई साल से एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए आज हमने मंदिर में जाकर शादी कर ली है। ये क्या बात हुई अरुण? तुमने किसी को भी बिना बताए, बिना कुछ सोचे शादी कर ली? हाँ, लेकिन हम तो लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते। आप चिंता मत करिए भाभी, सोनाली बहुत ही अच्छी लड़की है, वो हमसे जल्दी घुल मिल जाएगी। मेरे भाई की पसंद बहुत ही अच्छी है। तुम चुप रहो। अच्छा अब जाने दो, अब ये सब सोचकर क्या फायदा बताओ। अब जब शादी हो ही चुकी है तो इसे मान ही लेना चाहिए। बहू, इसको इस घर के नियम बता दो। समझाती हूँ, अभी समझाती हूँ। मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया, अब तुझे देख मैं कैसे मजा चखाती हूँ, बस देखती रहे। नंदिनी ने ये तय कर लिया था कि वो हर वक्त सोनाली का अपमान करेगी। सुहासिनी जाने अनजाने में ये काम में जुट जाती है, लेकिन सोनाली सब कुछ सहकर भी घर का सारा काम किया करती थी। वो कभी भी किसी को कुछ नहीं कहती थी। मेरी सुबह की दवाई अभी तक दी नहीं तुमने सोनाली? आज सुबह से मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरा सिर फट जा रहा है। ऐसा लगता है उठूंगी तो सीधा गिर ही जाऊंगी। ये लीजिए माँ, आपकी दवाई और पानी। और भाभी, ये लीजिए आपकी स्पेशल चाय। इतने देर से सिर्फ चाय ही बना पाई, और खाने का क्या? भाभी, नाश्ता तो भैया को मैं उनके कमरे में ही देकर आ गई हूँ। सारे काम खत्म हो गए, अभी बस खाना बनाना बाकी है। इसको फंसाने का तरीका मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। सुनो ना, इस तरफ आओ ना जरा। क्या हुआ भाभी? ये तेल ले लो। अगर इसे तुम सिर पर लगाओगी तो तुम्हारे सुंदर बाल और भी अच्छे हो जाएंगे। आप ये मेरे लिए लेकर आई हैं? सच में आप कितनी अच्छी हैं भाभी। एक बार सिर पर लगा के तो देख, फिर देखेंगे इसका मजा। सारे बाल निकल आएंगे। उफ, कितने बाल गिर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? इतना ख्याल रखती हूँ फिर भी टूट रहे हैं। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा। तुम मेरा दिया हुआ वो तेल लगा रही हो ना रोज? देखना, उससे तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे और गिरना भी बंद हो जाएंगे।
ये सब क्या हो रहा है? मेरे सारे बाल टूट कर गिर रहे हैं। मैं अब क्या करूं? ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? तो सारे बाल झड़ गए। अब मैं लोगों के सामने कैसे जा पाऊंगी? मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। आप ही बताइए अब मैं क्या करूं? अरे ये क्या हुआ तुम्हारे बालों के साथ ये क्या हुआ? अब मैं क्या करूं माँ? अब तो मैं अपना चेहरा किसी को दिखा भी नहीं सकती। ये बात तो सच है बेटा। अगर लड़की के सर पर बाल नहीं होंगे तो वो अच्छा थोड़ी लगेगा, वो तो बुरा ही लगेगा। माँ, काका के घर से सोनाली के लिए निमंत्रण आया है, लेकिन अभी तो सोनाली बाहर जा ही नहीं रही है। तो क्या मैं उन्हें ही यहाँ आने को कह दूँ? ये आपने क्या किया भाभी? मेरी ये अवस्था, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारे सारे बाल ही तो गिर गए हैं ना। अब 2 दिन बाद बुलाने से क्या तुम्हारे सारे बाल वापस आ जाएंगे? सबको तो ये पता चलना ही है ना? क्या बोलती हूँ माँ? अब इसी बहू के साथ हमें पूरी जिंदगी रहना पड़ेगा। तुम बिल्कुल दुखी मत हो सोनाली, जो भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। पर ऐसा गंजा सर लेकर मैं लोगों के सामने कैसे जाऊं? लज्जा के मारे मैं घर से बाहर नहीं जा पा रही। मेहमानों के सामने कैसे जाऊं? मुझे सच में बहुत शर्म आ रही है। मैं क्या करूं? उसके लिए मैंने कुछ बंदोबस्त किया है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए सुंदर सा विग लेके आया हूँ। ये पहनने के बाद मेरी बीवी सुंदरी और सुंदरी हो जाएगी और तुम पहले जैसे दिखने लग जाओगी। तुम चिंता मत करो, समझी? सच कह रहे हो? मैंने अच्छा दिमाग लगाया ना? बहू, सोनाली को लेकर बाहर आओ। वो लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। हम आ गए। काका जी, ये है हमारी घर की छोटी बहू। बाल बनाते बनाते थोड़ी देर हो गई। ठीक है, कोई नहीं, दिखने में तो ये बहुत ही सुंदर है। एकदम लक्ष्मी का रूप है ये बहू। इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। लक्ष्मी का असली चेहरा मैं अभी दिखाने वाली हूँ। जाओ सोनाली, उनके पैर छूकर प्रणाम करो। ये क्या हुआ? अरे ये क्या है? ऐसी बहू, इसके बाल कहाँ गए? इस तरह की लड़की से शादी किसने की और क्यों की? इसलिए घर वालों को दिखाना चाहिए था। हे भगवान, हे भगवान। देखो, ये एक एक्सीडेंट था जो कि किसी के साथ भी हो सकता था। ये सोचकर तुम प्लीज रो मत, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये अपमान है। घर में शांति बनी रहे, ये सोचकर मैंने तुमसे बहुत सी बातें छुपाई हैं। तुम्हें सच्चाई नहीं पता है। तुम क्या बोलना चाहती हो? तुम्हारे बाल इतनी जल्दी झड़ कैसे गए? इसको मजा चखाने का तरीका मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। ये लो मेरा लाया हुआ तेल, तुम्हारे बाल इससे बहुत अच्छे हो जाएंगे और झड़ना भी बंद हो जाएंगे। और कितना अपमान सहूं मैं, बताओ स्वामी। छी 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 छी, भाभी ने इतना नीच काम किया है, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था। मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे ये क्या अरुण, ये तूने क्या किया अपने सर को? आप देख ही रही हो ना माँ, मैंने भी अपना सर मुंडवा दिया। मेरे भी सर में बाल नहीं है। अब सोनाली को देखकर कोई नहीं हंसेगा। लेकिन ऐसी सोच तुम्हारे सर पर आई ही कैसे बेटा? अरे उसके तो बाल झड़ गए हैं, लेकिन तुम क्यों टकले हुए हो? हाँ, सोनाली के बाल कैसे झड़ गए मुझे सब कुछ पता है। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है भाभी। आपके अंदर इतनी ज्यादा जलन थी, आप ही ने ये काम किया है। आपने सोनाली को जिंदगी भर का दुख दे दिया है। ये सब क्या बोल रहे हो अरुण? ये सब क्या बोल रहे हो? मैं सब कुछ सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ। मेरी बीवी का कोई भी अपमान ना कर सके और उसको कभी भी अकेलापन महसूस ना हो, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया है। अब मैं सोनाली के लिए जिंदगी भर सर मुड़वा कर ही रहूंगा। मैं ऐसा ही रहूंगा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे आप जैसे स्वामी मिले हैं। मैं भी बहुत नसीब वाला हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। मेरे सुंदर बाल देखकर आपको पहली नजर में मुझसे प्यार हो गया था और मुझे सब याद है। और आज मेरे सारे बाल झड़ गए, फिर भी आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं, सच में।
किसी से प्यार करने के लिए उसका अच्छा बुरा दोनों ही मानना पड़ता है। पता है सोनाली, रूप तो कुछ दिनों के लिए आंखों को आराम देता है और जो मन का मीत होता है वो जिंदगी को स्वर्ग बना देता है। आई कुछ बात समझ में आया ना मेरी सुंदरी बीवी? आप कुछ भी बोलते हैं।